बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मानसहरा का एक वाक़या है, बल्कि 2 दिन पहले का। वहाँ पर खैर तशद्दुद तो उस तरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चा वॉशरूम में गया, उसके सर पर वहाँ कोई चीज़ लगी, वो गिरा वहाँ पर और वहीं फ़ौत हो गया। स्कूल इंतज़ामिया खौफ की वजह से वो बच्चे को अस्पताल छोड़ के भाग गई वहाँ से कि अब उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, कुछ और चीज़ें आ जाएगी, स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग खौफ़ज़दा हो जाते हैं। लेकिन ये जो मदारिस के अंदर आपको पता है कि वैसे भी एंट्री नहीं होती, और मदारिस के अंदर गुज़श्ता 10-12 साल से एक बाकायदा नोटिस जारी किया गया था कि सहाफ़ी हज़रात जब भी मदारिस के अंदर आएँ, तो आप वफ़ाक़ुल मदारिसिल अरबिया की परमिशन के बगैर उन्हें इंटरव्यू मत दें, उनसे बातचीत कोई ना करें, क्योंकि सहाफ़ी जो होते हैं वो बात का बतंगड़ बना लेते हैं और ये फिर खामख़ा मदारिस पर, इस्लाम पर, मसलक पर उसकी आँच को जो होता है उसका नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जो वाक़यात हैं, वसु साहब ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको परसों डेरा इस्माइल खान में एक वाक़या पेश आया और अभी तक उसकी तहक़ीक़ात ही नहीं हो सकी, वो वाक़या असल में हुआ क्या? एक बच्चे को माँ ने तैयार करके मस्जिद में भेजा कि जाओ बेटा तरावी पढ़ के आओ, और ये बताया जा रहा है कि उसकी वालिदा ने बड़ा उसको तैयार-श्यार करके भेजा था कि अब तुम बालिग़ हो गए हो, रोज़ा रख रहे हो, तो जाके तरावी पढ़ो। वो तरावी पढ़ने के लिए गया। सुबह उसकी लाश खेतों से बरामद हुई, उसको फंदा लगा के कत्ल किया गया था और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी। बच्चे की तदफ़ीन हो गई है, लेकिन आज तीसरा दिन है, कमेटी एक बना दी गई है, तहक़ीक़ात हो रही हैं, अभी तक पता नहीं चल रहा कि क्या वाक़या है। अच्छा, सिर्फ़ ये नहीं, जो आपने एतिकाफ़ वाला वाक़या बयान किया कि वहाँ एतिकाफ़ पर बच्चा बैठा हुआ था और उसके साथ वहाँ पर 13 साला बच्चे के साथ 28 साला बंदे ने वहाँ मस्जिद के अंदर ज़्यादती की है और जिनसी जो बदफ़ेली है वहाँ पर की गई है। लेकिन इन वाक़यात के साथ-साथ कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा-सा माज़ी में हुए। आपको मालूम है कि लाहौर में जो मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब वाला वाक़या है, और मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब जो वफ़ाक़ुल मदारिस है, उसके लाहौर के एक तरह से नाज़िम भी रहे हैं। तो उन्होंने बच्चे के साथ वाक़या किया, उसकी वीडियो आई। पहले वो इनकार कर रहे थे कि सारा फ्रॉड है और ये मुझे बेहोश किया गया था, मुझे कुछ ऐसी अद्वियात देकर मुझसे इस तरह के काम करवाए गए थे। वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं और इनके बारे में आ रहा है कि वो एक और मदरसे में इस वक़्त पढ़ा रहे हैं। फिर इसी तरीके से क़ारी शम्सुद्दीन का वाक़या बहुत ही मशहूर हुआ। मानसहरा में वो उनका एक पूरा मदरसा है और वो एक स्कूल में टीचर भी हैं, यानी स्कूल भी पढ़ा रहे हैं और मदरसे में भी पढ़ा रहे हैं। तो क़ारी शम्सुद्दीन ने एक बच्चे के साथ इस तरह बदफ़ेली की, और एक बार नहीं, मुसलसल कई बार की गई, और जब बच्चे को देखा गया तो बच्ची की आँखों में खून आया हुआ था, यानी उसकी हालत, वो बोल नहीं पा रहा था। एबटाबाद का जो अय्यूब मेडिकल कॉलेज एंड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर वो दाखिल था। और फिर वहाँ पर ये कहानी बनाई गई कि क़ारी शम्सुद्दीन साहब का ताल्लुक क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है और वहाँ पर इदारे जो हैं जेयूआई के मुखालिफ हैं। और फिर एक ऐसी कहानी बनाई गई, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो मानसहरा से रुकन सूबाई असम्बली भी रहे हैं, उन्होंने क़ारी साहब को अपने घर में छुपाया हुआ था और बड़ी मुश्किल से क़ारी साहब को बरामद किया गया। और फिर उनका जब डीएनए करवाया गया तो डीएनए मैच कर गया और ये साबित हो गया कि उन्होंने जिनसी ज़्यादती की है। और फिर अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, उन्हें वहाँ जो अदालत है उसने उम्र कैद की जो सज़ा है वो सुनाई है। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हो रहे हैं। फिर लेकिन ये ना कि वहाँ पर एक और बात, वो साहब पिछली बार में आपसे प्रोग्राम में ये वाली बात कही थी कि ये जो मुफ्ती अबू बकर मुआविया साहब वाला केस है, ये एक टेस्ट केस है। वो टेस्ट केस इस वजह से है कि आपने देखा कि जो ये वाक़या हुआ, बच्चे के बाप ने वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी और फिर तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ी गईं। वहाँ मैंने लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने पूछा, तो उस वाक़ये के अंदर जो सुलह कुराने के लिए गए थे अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, तो इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने भी कुछ वाक़यात जो थे वहाँ सुने-सुनाए इस तरीके से बयान कर दिए कि ऐसा कोई वाक़या नहीं है। एक बूढ़ी औरत सामने बैठी हुई थी और उसके सामने सारा वाक़या हुआ। फिर ये वाली बातें करना शुरू हो गए कि वहाँ तो 12-13 लोग थे, लेकिन सब लोगों ने कहा जी कि अबू बकर मुआविया साहब उस बच्चे को लेकर एक वीरान जगह पर लेकर गए थे। वो बिल्कुल वीरान घर सा था वहाँ पे और बिल्कुल बरहना थे और उससे अपने पाँव दबा रहे थे। ये ठीक बात है कि जो ज़्यादती है, जिनसी ज़्यादती उन्होंने नहीं की, लेकिन उस कोशिश में मसरूफ़ थे कि उस वक़्त बच्चे का वालिद जो है वो वहाँ पर चला गया। अब उसके ऊपर दबाव डलवाया गया और दबाव डलवा के उससे कहा जी कि आप माफ़ीनामा वहाँ कह दें कि मैं उसको माफ़ करता हूँ।